माय चैनल अपस्केल बाय निकिता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की पोयम नंबर 10 जिसका नाम क्या है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। अब ये जो पोयम है ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। एक्सीलेंट राइटर, बहुत अच्छी पोयम्स लिखी हैं उन लोग इन्होंने। अब ये जो पोयम है ये किसमें है? ये 4 लाइन्स के ना 2 स्टैंजाज हैं। दैट मीन्स यू कैन से कि ये जो पोयम है वो 8 लाइन्स की एक पोयम है जो कि किसके बारे में बताती है? पोएट जिस लड़की से प्यार करता था ना वो मर जाती है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो पोएट है ना वो ये वर्ड यूज कभी नहीं करता कि वो मर गई है। पोएट कहता है कि वो किस में मिल गई है? अर्थ में मिल गई है। अब वो रॉक्स में, प्लांट्स में, ट्रीज में, हर जगह पोएट के साथ है। पोएट ये कहता है कि मुझे पता है कि जो मेरी लवर मतलब जिसे मैं प्यार करता था ल्यूसी, वो एक दिन मर जाएगी, ठीक है, जैसे कि दूसरे ह्यूमन बींग्स मरते हैं। बट पोएट ये कहता है कि अब वो मरने का मतलब ये नहीं है कि वो मर गई या मुझसे दूर चली गई। पोएट उनकी जगह यूज करता है फोर्सलेस, कि अब वो कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है। अब वो क्या हो गई है? इनसेपरेबल पार्ट हो गई है अर्थ का, वो मोशनलेस हो गई है, ठीक है। पोएट इस तरीके के वर्ड यूज करता है अपनी इस पोइट्री में। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। जो पोएट है वो ये कहता है कि ल्यूसी जब मर गई, जब उसकी जिससे वो प्यार करता था वो जब मर गई, ठीक है, तब भी वो क्या हो गई है? अर्थ का इनसेपरेबल पार्ट हो गई। इनसेपरेबल पार्ट मतलब अब वो अर्थ से कभी भी अलग नहीं होगी। वो ये कहता है कि वो सब चीजों में मिल गई है, अर्थ के स्टोन्स में, रॉक्स में, हर जगह वो मिल गई है। जो मेरी लवर थी, जो मेरी जिससे मैं प्यार करता था, वो लड़की क्या है? भले ही मुझसे दूर चली गई बट वो अर्थ में मिल चुकी है। जो पोएट है, जो स्टार्टिंग लाइंस है, वो पोएट ये कहता है खुद से कि जो ये सब चीजें हैं ना, ये मुझे क्या कर रही हैं? ये सारी क्या है? स्पिरिट्स है। ये मुझे क्या बता रही है? नॉर्मल रियलिटीज से, जो नॉर्मल रियलिटी है लाइफ की, उससे मुझे क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। वो ये कहता है कि जो मेरी लवर थी ल्यूसी, वो क्या है? डीप स्लीप में चली गई। अगेन आई एम सेइंग, वो कभी भी ये यूज नहीं करा कि वो मर गई। वो कहता है वो डीप स्लीप में चली गई। जो यहाँ पे वर्ड है ना स्लमर, स्लमर का मतलब ही डीप स्लीप होता है, ठीक है। तो डीप स्लीप ने मेरे स्पिरिट को, मेरी आत्मा को, जो ल्यूसी उसकी आत्मा थी जिसे वो कहता है, उसको चुरा लिया, मतलब मुझसे दूर कर दिया। बट उसने किस में लॉक कर दिया? उसे सील किस में कर दिया है? अर्थ में उसे क्या कर दिया है? सील कर दिया है। पोएट ये कहना चाहता है। वो ये कहता है कि मेरे लिए जो ल्यूसी है वो सब चीजों से दूर हो गई है। अब वो क्या बन गई है? मेरे लिए एक गॉडेस बन गई। अब मैं हर जगह उसे देख सकता हूँ, हर जगह मैं उसे फील कर सकता हूँ। अब कोई भी एज और मौत मतलब डेथ उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए, बट अब वो मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं रह सकती। पोएट ये कहता है कि भले ही जो लड़की है, जो यंग गर्ल है, वो मर गई, ठीक है, बट पोएट ने अगेन आई एम सेइंग, उसने डेथ वर्ड या डाई वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं किया। वो ये कहता है कि वो अब कुछ भी नहीं है, वो कुछ सुन नहीं सकती, ना ही कुछ देख सकती है, ना ही सुन सकती है, ना ही कुछ बोल सकती है। शी कुडंट स्पीक नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकती। और अब वो क्या है? मेरे अर्थ का इस अर्थ का अनसेपरेबल पार्ट है। वो रॉक्स में, ट्रीज में, सन में, स्टार्स में, हर चीज में मिल चुकी है। वो अर्थ का क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, ठीक है। तो ये वो कहता है कि वो अर्थ का क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। देखो, जैसे उसे दफनाया, दफनाने के बाद वो क्या चली गई? अर्थ के अंदर इंटीग्रल पार्ट बन गई, और शायद वो दोबारा फ्लावर की तरह ग्रो होके मेरे साथ हमेशा ही रहेगी। वो मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। तो पोएट बारबरी ये कहता है कि उस लड़की की डेथ मेरे लिए कोई सेपरेशन नहीं है, बल्कि मेरे लिए क्या है? मीटिंग है विद द अर्थ। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।